जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों आज हम लोग जो हमारा मिसलेनियस पोर्शन था उसका हम लोग 8वां पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 7 पार्ट और आ चुके हैं। आई होप आपने वो 7 पार्ट देखे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक चिकित्सा से संबंधित वैज्ञानिक और उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा क्योंकि आपके पेपर में एक क्वेश्चन अवश्य आपको मिलेगा। आप कोई भी एक पेपर देने जाएंगे, सिर्फ इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल सकता है। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रक्त परिसंचरण की। तो दोस्तों जो रक्त परिसंचरण की जो खोज की गई थी वो विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया की खोज जैसा कि हमको पता है ल्यूवेन हॉक द्वारा की गई थी। टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। स्टेथोस्कोप, दोस्तों स्टेथोस्कोप आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। जो स्टेथोस्कोप होता है, आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर कुछ इस प्रकार का एक उपकरण आपके मतलब अपने कान में लगा के आपके हार्ट बीट सुनता है। तो इस टाइप का कुछ एक उपकरण होता है, इस टाइप का एक डिवाइस होता है, वो अपने कान में लगाता है और आपके हार्ट की या फिर आपके जो चेस्ट होती है उसका साउंड सुनता है। तो उसको स्टेथोस्कोप बोला जाता है। तो वो दोस्तों रेने लेनक द्वारा उसकी खोज की गई थी। क्लोरोफॉर्म की बात की जाए तो दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म होता है वो निषेधक होता है, वो एनेस्थीसिया के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आपने देखा होगा, कभी आपने मूवी में देखा होगा कि कपड़े पे एक लिक्विड डालते हैं और उसको किसी को भी सुंघा देते हैं। मेनली आपने किडनैप वाले सीन में देखा होगा। तो उससे जो जिसको हम लोग वो कपड़ा सुंघाते हैं या फिर किडनैपर जिसको वो कपड़ा सुंघाते हैं वो बेहोश हो जाता है। तो उसमें क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। गवर्नमेंट द्वारा ये बैन किया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसको जेम्स स्पिमसन द्वारा इसकी खोज की गई थी। दोस्तों रेबीज के टीके की बात की जाए तो जो लुइस पोस्टर थे उन्होंने इसकी खोज की थी। और दोस्तों रेबीज को एक और नाम से जाना जाता है, वो है हाइड्रोफोबिया। क्योंकि आपको पता है जो रेबीज होता है वो पागल कुत्ते के काटने से के कारण होता है। और दोस्तों उसमें जो मनुष्य होता है अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए या फिर उसको रेबीज का टीका ना लगाया जाए तो उसको पानी से डर लगने लगता है और काफी समस्या होती है, इसलिए उसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। तो हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना। तो आपको याद रखना है रेबीज के टीके की खोज की थी लुइस पोस्टर ने। और लुइस पोस्टर ने एक और चीज की थी जैसा कि मैंने पहले बताया, इन्होंने पोस्चराइजेशन के बारे में बताया। यानी इन्होंने एक विधि का निर्माण किया, यानी विधि बताई जिसमें हम लोग दूध को काफी लंबे समय, दूध या फिर अन्य खाद्य पदार्थों को काफी लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। इन्होंने दूध को लगभग 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया और उसको सडन ठंडा कर लिया। उसमें उसके कारण जो उसमें जो बैक्टीरिया या फिर वायरस होते हैं वो हीट के कारण नष्ट हो जाते हैं। और कुष्ठ रोग रोगाणुओं का जो बताया था वो हैंसन ने बताया था। हेजा रोग रॉबर्ट कोच द्वारा बताया गया था। दोस्तों जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने एक और रोग की थी तपेदिक। तपेदिक यानी जो आप टीवी सुनते होंगे ट्यूबरकुलोसिस, उसका भी रॉबर्ट कोच द्वारा बताया गया था। मलेरिया के रोगाणुओं की बात की जाए तो जो चार्ल्स लोवेरान होता है उन्होंने की थी। और दोस्तों इसके सिवा मैं आपको बता दूं तपेदिक, अगर किसी को टाइफाइड होता है यानी किसी को मोती झरा होता है तो दोस्तों उसमें क्या होता है, अगर आपको मोती झरा बहुत टाइम से या फिर आपको बहुत टाइम से बुखार आ रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम से आपको टाइफाइड है, हड्डी बुखार है, तो दोस्तों अगर आप उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं लेते तो वो कुछ दिनों में जाके वो टीबी का रूप ले लेता है, फिर आपको टीबी का इलाज चलेगा। डिप्थीरिया के रोगाणुओं की बात की जाए तो दोस्तों इसकी खोज की गई थी क्लेबस द्वारा एवं बजनिक द्वारा। तो आपको याद रखना है दोस्तों एस्प्रिन की खोज, आपने नाम सुना होगा, एस्प्रिन आपने खाई होगी कई बार, जो सर दुखता है उसमें खाई जाती थी। तो उसकी खोज ड्रेसर द्वारा की गई थी, लेकिन अब एस्प्रिन का यूज नहीं करते। विषाणु विज्ञान की खोज आपको पता है कि जो इवानोवस्की होते हैं उनके द्वारा की गई थी और उन्हीं के साथ वजनिक द्वारा भी इसका पता लगाया गया था। विटामिन की जो की गई थी हॉपकिंस द्वारा की गई थी। मेनली अगर आप कहीं कुछ और बुक में पढ़ेंगे तो आपको फंक भी नाम देखने को मिल सकता है। तो आप फंक या फिर हॉपकिंस दोनों याद रखिए। कोई एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में आपको मिलेगा, या तो आपको फंक मिलेगा या फिर आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो हॉपकिंस मिलेगा। एंटीजन की बात की जाए तो जो एंटीजन की खोज की गई थी वो लैंड स्टीनर द्वारा की गई थी। जैसा कि मैंने बताया जो एंटीजन होता है वो भी ब्लड में पाया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लड से रिलेटिव अगर कोई भी क्वेश्चन आए और आपको वहां पे कार्ल लैंड स्टीनर का नाम दिख जाए तो आप आंख बंद करके इनका नाम लगा सकते हैं। इंसुलिन की खोज की गई थी वो वेटिंग और वेस्ट द्वारा की गई थी। और इंसुलिन के जो टीके की या फिर इंसुलिन की जो दवाई भी बनाई गई थी उसकी खोज भी बेटिंग द्वारा की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी, आपको ये भी याद रखना है।
डीडीटी की खोज की गई थी पॉल मूलर द्वारा की गई थी, ये भी याद रखना है। और दोस्तों वहीं पे अगर हम लोग RH कारक की बात की जाए तो मैंने आपको बताया जो RH कारक यानी जो RH फैक्टर होगा उसकी भी जो खोज की गई थी वो कार्ल लेन स्टीनर द्वारा की गई थी। इसका नाम RH इसलिए किया गया है क्योंकि एक रीसेस नामक बंदर पे इसकी की गई थी, तो उसकी स्पेलिंग आप देखेंगे तो वो RH से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको RH फैक्टर कहा जाता है। और जैसे मैंने बताया ब्लड का कुछ भी आए तो कार्ल लेन स्टीनर लगा सकते हैं। स्टेप्टोमाइसिन की खोज की बात की जाए तो सेलमन एवं वॉक्समैन ने की थी। दोस्तों जो स्टेप्टोमाइसिन होता है मेनली जो टीबी के जो भी पेशेंट होते हैं, जब उनका टीबी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है यानी जो ट्यूबरकुलोसिस यानी जो तपेदिक होता है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो उस केस में उनको स्टेप्टोमाइसिन इंजेक्शन या स्टेप्टोमाइसिन दवा भी दी जाती है। किडनी मशीन यानी जो डायलिसिस मशीन होती है उसकी जो किया गया था वो कॉल्फ द्वारा किया गया था। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा जैसा कि मैंने आपको बताया जो हाइड्रोफोबिया होता है वो लुइस पास्चर द्वारा किया गया था। होम्योपैथी चिकित्सा की गई थी वो हैनीमैन द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। पोलियो के टीके की खोज की गई थी जोनस साल्क द्वारा की गई थी। बट दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पे पोलियो के टीके की बात की जा रही है। अगर टीके की खोज की बात की जाए तो आपको लगाना है जेनर ने की थी। पोलियो के टीके की बात की जाए तो आपको बताना है कि जो जोनस साल्क होते हैं उनके द्वारा की गई थी। अगर पोलियो के ड्रॉप की बात की जाए तो आपको बताना है जो एल्बर्ट सेबिन होती है उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। एल्बर्ट सेबिन, आपको इनका नाम भी याद रखना है। गर्भ निरोधक गोली की बात की जाए तो जो की गई थी उसकी खोज पिनकस द्वारा की गई थी। आपने नाम भी सुना होगा कि जो गर्भ निरोधक गोलियां जो पिल्स होती हैं, आप पिल्स मतलब जो उसका फर्स्ट वर्ड है जो पी और यहाँ पे जो पिनकस है आप उससे थोड़ा सा मैच करके आप उसको भी याद कर सकते हैं। हृदय प्रत्यारोपण की बात की जाए तो शर्ली क्रिश्चियन बनार्ड द्वारा की गई थी, तो आपको ये भी याद रखना है। प्रथम परख नली शिशु की बात की जाए तो स्टेप्टोव एडवर्ड्स द्वारा की गई थी। रक्त समूह की बात की जाए तो मैंने बताया अगर ब्लड का कहीं पे भी आ जाए तो कार्ल लेड स्टीनर आपको लगाना है। आरएनए की बात की जाए तो आर्थर बर्ग एवं वॉटसन द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है आर्थर बर्ग। और दोस्तों यह इसके साथ नहीं मिला है, यहाँ पे वाह है, वाह वॉटसन द्वारा की गई थी। वहीं पे डीएनए की बात की जाए तो वॉटसन एवं क्रिक द्वारा की गई थी। और दोस्तों यहीं पे अगर इनके फुल फॉर्म की बात की जाए तो जो आरएनए का फुल फॉर्म होता है आपको याद होना चाहिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। और वहीं पे डीएनए की बात की जाए तो डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंटीसेप्टिक सर्जरी की बात की जाए तो लिस्टर द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी की गई थी। अगर दोस्तों क्लोरोक्विन की बात की जाए तो जो क्लोरोक्विन यानी क्विनाइन की खोज की गई थी वो रेबी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों क्लोरोक्विन आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, जो मलेरिया की दवाई होती है वो इसी के द्वारा बनाई जाती है। उसमें मेनली क्लोरोक्विन होता है या फिर उसमें हाइड्रोक्लोरोक्विन होता है, तो आपको याद भी रखना है। और दोस्तों हाइड्रोक्लोरोक्विन स्टार्टिंग में बहुत चर्चा में था क्योंकि आपको पता होगा जो कोरोना वायरस है उसमें काफ़ी असरदार दवाई रही है ये। अगर कालाजार की चिकित्सा की बात की जाए तो आपको याद रखना कालाजार की है यूएस ब्रह्मचारी। कालाजार यूएस ब्रह्मचारी। जेनेटिक कोड की बात की जाए तो हरगोविंद खुराना द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। टेरामाइसिन की बात की जाए तो फिनले द्वारा की गई थी। और वहीं पे अगर टाइफाइड के जीवाणु की बात की जाए तो रोब बर्थ द्वारा की गई थी। वहीं पे अगर हम लोग दोस्तों डायबिटीज की चिकित्सा की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया जो बेटिंग है, बेटिंग और बेट्स द्वारा इंसुलिन का पता लगाया गया और उसकी दवाई का पता लगाया गया बेटिंग द्वारा। पित्त बुखार की चिकित्सा का पता लगाया था रीड द्वारा। आपको याद रखना है पित्त बुखार रीड। प्लेग एवं पेचिस का जो पता लगाया था वो कीटा जातो द्वारा लगाया था। आपको याद रखना है प्लेग एवं पेचिस कीटा जातो। बीसीजी के टीके की बात की जाए तो कालमेट द्वारा किया गया था, पूरा नाम यूरिन कालमेट। बेरी बेरी रोग की बात की जाए तो इसकी चिकित्सा का जो पता लगाया था वो आइजैक मैन द्वारा लगाया गया था। मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रोस, तो आपको ये कुछ नाम याद रखने। वहीं पे अगर रक्त परिवर्तन की बात की जाए तो मैंने जैसा बताया रक्त की अगर बात आ जाए तो कार्ल लेन स्टीनर। विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए की जो खोज की गई थी वो मैकुलन द्वारा की गई थी। दोस्तों वहीं पे अगर विटामिन की बात आ जाए तो मैंने बताया आपको फंक लगा के आना है या फिर हॉपकिंस लगा के आना है। दो ऑप्शन कभी भी सेम नहीं मिलेगा, या तो फंक मिलेगा या तो हॉपकिंस मिलेगा। विटामिन बी की भी मैकुलन द्वारा की गई थी। विटामिन सी की जो खोज की गई थी वो हॉलकट द्वारा की गई थी। और वहीं पे अगर विटामिन डी की बात की जाए तो वो हॉपकिंस द्वारा की गई थी। वहीं पे अगर हम लोग सिफिलिस की चिकित्सा की बात की जाए तो पॉल एरिक द्वारा इसका इलाज किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुई। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और मैंने आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और दोस्तों जितना भी विविध का पोर्शन होता है उसको अवश्य देखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं विविध में से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।